क्या आपने कभी सोचा है हम लोग क्यों हस्तमैथुन से छुटकारा नहीं पाते हैं? हम लोग चाहकर भी हमारी गंदी आदतों को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? हस्तमैथुन एक ऐसा लत है जो लत एक बार लगने के बाद हम चाहकर भी इसे नहीं छोड़ पाते हैं और धीरे धीरे हम इस लत में इस तरह मग्न हो जाते हैं जैसे कि हम दलदल में धीरे धीरे फंसते ही जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हस्तमैथुन की दलदल में हम लोग फंस जाते हैं और वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण हम हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, साथ ही हमारे जीवन को हमेशा के लिए उसी गंदे आदतों में बर्बाद कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नई कहानी पर। आज की कहानी आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है और इस कहानी की मदद से आप हमेशा के लिए हस्तमैथुन को छोड़ पाएंगे। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक 20 साल का जवान लड़का रहता था, जिसका उम्र भले ही 20 साल का था, लेकिन वो लड़का देखने में लगभग 30-40 साल का एक बड़े उम्र की व्यक्ति की तरह दिखाई देता था, जिसका बाल झड़कर गंजा हो चुका था। उसके आंखें भी काला हो चुका था। उस लड़के को देखने में ऐसा लगता था जैसे कि आपके सामने एक बीमार आदमी है। वो लड़का जानता था कि उसका ये हालत क्यों हुआ है। सब कुछ जानने के बाद भी वो लड़का अपने गंदे आदतों को नहीं छोड़ पाता था, जिसके कारण वो बहुत ही चिंतित रहता था। वो हर जगह इलाज करवा लिया, लेकिन वो अपनी गंदे आदतों को कभी नहीं छोड़ पाता था, जिसके कारण वो परेशान होकर एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और गौतम बुद्ध को कहता है, गुरुजी, मैं अपने जीवन को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपने इस गंदे आदतों की वजह से मेरा आज ये हालत है और मैं अभी भी इसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं सब कुछ करके देख लिया गुरुजी, लेकिन मैं कुछ भी करूँ इस गंदे आदतों की लत को कभी नहीं छोड़ पाता हूँ। गुरुजी, आप ही मुझे कुछ मार्ग दिखाइए जिसकी वजह से मैं मेरी इस गंदे आदतों को छोड़ पाऊंगा। गुरुजी। उस लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगा और उस लड़के को कहा, पुत्र, तुम्हारा इस समस्या का समाधान तुम्हारी पास ही है। तुम्हारा इस सवाल का जवाब तुम्हारी जागरूकता और तुम्हारी समझ में छुपा हुआ है। मैं तुझे पूछता हूँ, अगर कोई तुझे कहेगा कि तुम जलते हुए आग में तुम्हारे हाथ को डाल दो तो तुम क्या करोगी? उस आग में हाथ डाल दोगी या नहीं डालोगी? नहीं गुरुजी, मैं कभी भी मेरे हाथ को आग में नहीं डालूंगा, क्योंकि आग की वजह से मेरे हाथ जल भी सकता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। उस लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध गहरी दृष्टि से उस लड़के को और देखा और कहा, तो फिर तुम क्यों उस आदत को पकड़कर बैठे हुए हो जो तुम्हारी शरीर, मन और तुम्हारे जीवन को जलाते ही जा रही है? गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो लड़का चुप हो गया। वो लड़का समझ गया कि आग की उदाहरण देकर गौतम बुद्ध मुझे क्या समझाना चाहता है। मुझे मेरा उस बुरी आदतों के बारे में समझा रहा है। वो भी तो एक आग की तरह ही है जो मेरे शरीर को धीरे धीरे जला रही है। तभी गौतम बुद्ध उस लड़के को समझाया,
अच्छे और बुरे आदतें तुम्हारे संगति और सोच से उत्पन्न होती है। जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पाओगी, जब तुम अपनी संगति बदलोगी, तब तुम्हारे बुरी आदतें खुद ही दूर हो जाएगी। तभी वो लड़का गौतम बुद्ध को कहा, गुरुजी, लेकिन मेरा मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है। मेरा मन मुझे बार बार उसी बुरी आदतों की ओर खींचता है और मैं ना चाहते हुए भी उसी लत में वापस चला जाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? उस लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने शांति से कहा, अपने मन को काबू करने का सबसे सरल तरीका है धैर्य और जागरूकता। जब भी तुम्हारी मन उस गंदी आदत की ओर खींचे, तब तुम तुरंत अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, मैं इस आँख को और नहीं पकड़ूंगा, मैं इस आँख को आज ही छोड़ देता हूँ हमेशा के लिए। जब तुम हमेशा ऐसे करोगी, तब तुम्हारी मन धीरे धीरे नियंत्रित करेगी और तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, मन की चंचलता और बुरी आदतें तब तक हमें कष्ट देती है जब तक हम उसे अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। जब हम हमारे भीतर के अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और जागरूकता से जीते हैं, तब हम किसी भी बुरी आदतों को हरा सकते हैं और उससे हमें छुटकारा मिल जाते हैं। वो लड़का गौतम बुद्ध की कहे गए सभी बातों को ध्यान से सुनी और उसे पूरे निष्ठा से अपने जीवन पर पालन करने लगा। शुरुआत में तो उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस हुई, लेकिन गौतम बुद्ध की सभी बातों को अपने मन पर ध्यान करते हुए वो धीरे धीरे अपने सभी गंदे आदतों से बाहर आता गया। समय के साथ उसकी सोच में बदलाव आया और बुरी आदतें धीरे धीरे उसके जीवन से गायब हो गई। कुछ महीने बाद यो युवक गौतम बुद्ध के पास फिर से आया और गौतम बुद्ध को बोला, भगवान, आपकी कहे गए बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं पूरी तरह से उस गंदी आदतों से मुक्त हो गया हूँ। आपका मार्गदर्शन मेरी राह को रोशन कर चुका है। तभी गौतम बुद्ध ने उस लड़के की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उस लड़के को कहा, तुमने जो कठिन परिश्रम किया है वो ही तुम्हारा सबसे बड़ा विजय है। याद रखो, हम अपनी आदतों को नियंत्रण कर सकते हैं अगर हम अपने भीतर की शक्ति और जागरूकता को पहचान ले और अपने मन को समझा ले, तो हर किसी भी बुरी आदतों को आसानी से छोड़ सकते हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलती है, कोई भी आदत चाहे वो कितनी भी गंदी क्यों ना हो, हमारी सोच और संगति का परिणाम होती है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं और जागरूकता से अपने जीवन को जीते हैं, तो हम किसी भी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। और इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं, कोई भी आदत हमारे मन से ताकतवर नहीं होती। हम चाहे तो हर आदतों को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन में एक नए सुधार ला सकते हैं। अगर हम अपनी इच्छा शक्ति और जागरूकता से हर बुरी आदतों को हरा सकते हैं और अपने जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी जीवन में ऐसे ही कोई बुरी आदत है जो बार बार आपको कष्ट दे रही है, तो अभी से उस आदत पर ध्यान दीजिए और अपने मन को कठिन कीजिए और उस बुरी आदतों को अभी अपने जीवन से उखाड़ फेंकिए। नहीं तो वो बुरी आदत धीरे धीरे आपको और आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। गौतम बुद्ध की कहे गए इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दिखाइए। अपने आदतों पर काबू पाकर आप अपने जीवन को एक नए ऊंचाई पर ले जा सकते हैं।
अगर ये गंदी आदत है तो उसे जितना जल्द हो सके जल्द ही छोड़ दो, क्योंकि आपकी जीवन एक अनमोल अवसर है। इसे यूं ही व्यर्थ मत करो। अपने जीवन को शक्ति, आत्मविश्वास और शांति से भरपूर बनाइए। जितना जल्द हो सके सभी बुरी आदतों को छोड़कर अपने जीवन की काम पर लग जाइए, नहीं तो दोस्तों आप हमेशा बहुत पीछे रह जाओगे और आपके सारे दोस्त आपसे बहुत आगे निकल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर, तब के लिए नमो बुद्धा। और दोस्तों अगर ये वीडियो सच में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और नीचे कमेंट में नमो बुद्धा ज़रूर लिखना। धन्यवाद।